प्रदेश में लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से 1500 अनुबंधित अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर के रोजगार पर खतरे से राहत मिली है। इसी को लेकर आज हुक्टा का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व चेयरमैन कृष्ण ढूल से मिला और सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश की सराहना की और आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढूल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में 1500 के करीब अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। ये लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सरकार के पास इनकी बात पहुंचाई तो सरकार ने कमेटी बनाकर विश्वविद्यालय में नई भर्ती पर रोक लगाई और सभी अनुबंधित कर्मचारियों को कैसे रेगुलर किया जा सकता है या राहत दी जा सकती है, उस पर मंथन किया जा रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्द इनकी समस्या का समाधान होगा। इस दौरान हुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने बताया कि उन्होंने अपनी बात कृष्ण ढूल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई, जिसका परिणाम हुआ कि आज विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई रेगुलर भर्ती पर रोक लगा दी गई है, जिससे उनके रोजगार को आधी गारंटी मिलती दिखाई दे रही है, जिसके लिए आज वे कृष्ण ढूल और सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हमें नियमितीकरण की पॉलिसी बनाकर 60 वर्ष के लिए सेवा सुरक्षा दी जाए। कृष्ण जी, आज कुछ लोग आपके पास ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं शायद कानपुर यूनिवर्सिटी से, इनका क्या मसला है और आपने इनकी बात सुनी, क्या आश्वासन दिया? तेजवीर भाई, ये सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी से नहीं अपितु ये पूरी स्टेट की हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें लगभग ये 1500 लोग जो अध्यापक एसोसिएट प्रोफेसर लगे हुए हैं, इनकी कुछ अनियमितताएं थी जो इनको लग रहा था कि यूनिवर्सिटी इनको इग्नोर करके वहाँ रेगुलर भर्तियां कर रही है, जिससे इनको लगता था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टों पे ये लगे हुए हैं, जिनको काफ़ी लंबा टाइम इनको काम करते हो गया है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ने अपनी मनमानी करके और वैकेंसियाँ निकाल दी थी, जबकि इन लोगों ने उनको चेताया और सरकार को भी बताया बार बार कि ऐसा करने से इनके रोज़गार को नुकसान होगा। अगर इनकी जगह को रेगुलर भर्ती वाला, क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट लगे हुए टीचर्स हैं सारे के सारे, और इनकी जगह जब आएंगे तो इनकी 10, 12, 15 साल की सर्विसेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये लोग हमसे मिले, सरकार से मिले, अलग मैंने माने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, खुल्लर साहब से चर्चा की, ACS साहब से, और उसके उपरांत जो है अब इनकी उस यूनिवर्सिटीज़ वाली भर्ती पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है कि जब तक वो मामला इन वाला सेटल नहीं हो जाता तब तक यूनिवर्सिटीज़ में हम कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये हमारे और इनके बीच की एक शुरुआत हुई है कि जो हम इनको रेगुलराइज करने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उस दिशा की तरफ बढ़ता हुआ ये पहला कदम है। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हमारी स्टेट की एक स्टेट लेवल की कमेटी जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने गठित की थी कि ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जिनको लंबा समय काम करते हुए हो गया है उनके रेगुलराइजेशन की एक पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी पर भी अभी मीटिंग ख़त्म हुई है। और मुझे आशा है कि इन लोगों ने जो भी डिमांड की थी, अलग अलग कर्मचारी एसोसिएशंस, चाहे वो NHM के हैं, चाहे वो ITIs के हैं, चाहे वो हार्ट्रॉन के थ्रू लगे हुए हैं, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जिनको एक लंबा समय रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट काम करते हो गया है, उन सब के नियमित करने के लिए सरकार ने जो टीम गठित की थी, आज उसकी बैठक हो गई है, प्राइमरी बैठक, और मेरी उसमें से कुछ अधिकारियों से जो बात हुई उन्होंने मुझे बड़ी सकारात्मक रूप से टिप्पणी करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार सभी इन कॉन्ट्रेक्चुअल अनुबंधित कर्मचारियों के हक के लिए काम कर रही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो पॉलिसीज़ के मैटर है, बट मैं ये बता पाने में सक्षम हूँ कि हमारी सरकार इनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेगी। और आज भी ये जो लोग मेरे पास मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, मैं इनको भी आश्वासन देता हूँ कि सरकार इनके हित के लिए बहुत जल्दी एक सुखद समाचार आप लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगा। आप सर आज पहुँचे हैं यहाँ पे कृष्ण ढूल जी को ज्ञापन देने के लिए, लगातार हम आपको देखते आ रहे हैं, आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कारण है आज, क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही जिसके कारण आज कृष्ण ढूल जी के पास पहुँचे? नमस्कार जी सर, हम आज आदरणीय कृष्ण ढूल जी के पास आए थे क्योंकि लगातार हम कृष्ण ढूल जी के टच में हैं। उन्होंने हमारे को समय समय पर मार्गदर्शन किया है
कि हमने सरकार के सीएम को, गवर्नर को, भी एसीएस को, राजेश खुल्लर जी को, सभी को हम चिट्ठी लिख रहे हैं बार बार कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर रिक्रूटमेंट चल रही थी टीचिंग की सर, तो हम चाहते थे कि पहले हम लोगों को एडजस्ट करके बाद में जो खाली पद पड़े हैं उन पर रिक्रूटमेंट की जाए। तो सरकार ने एक सकारात्मक मतलब आदेश हमारे लिए निकाला है, अभी जल्दी ये लेटर आया था और हम उसके लिए हम सीएम साहब का भी और एजुकेशन मिनिस्टर साहब का भी हम धन्यवाद कर चुके हैं। और आज हम ढुल साहब का भी धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे कि आप लोगों ने, आपके प्रयासों से हमारा एक तरीके से हमें जॉब प्रोटेक्शन 50% तो मिल गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस 50% से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारा यही काम नहीं कि हम बार बार ज्ञापन देते रहे। हमारा काम है एक क्लासरूम में रहकर शिक्षा देने का काम है, हमारा संघर्ष करने का समय नहीं है जी। हम नहीं चाहते, तो हमें बीजेपी सरकार से काफ़ी आशाएं हैं और हमें यह है कि हमें सरकार विधानसभा के इलेक्शन से पहले हम सभी को, हम पूरे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी लगे हुए हैं सर, 15 वर्षों से कार्यरत हैं और लगभग हमारे को जो भी है, हमारा जो अनुभव है भी वो भी 15 वर्षों से हो चुका है। हम सरकार से कह रहे हैं कि भी जो हमारा अनुभव है, हमारी जो योग्यताएं हैं, यूजीसी नेट पीएचडी है, हमारा समय अब अच्छा आने वाला है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द, जैसे कि आज ढुल साहब ने बताया कि कोई उच्च अधिकारियों की मीटिंग कमेटी गठित की गई थी, तो उसमें सभी को रेगुलर करने के लिए कोई पॉलिसी बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस पर काफ़ी पॉजिटिव मिला है। तो हमें आशा है कि हम उसमें इंक्लूड हुए होंगे, क्योंकि पीछे की जो हुड्डा सरकार थी उसमें कॉलेज कैडर वालों को तो रेगुलर कर दिया गया था सर, लेकिन यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया गया था। हमें बीजेपी सरकार से पूर्ण आस्था है कि वो किसी एक को भी छोड़ेगी नहीं, कोई ये यूनिवर्सिटी पर लग रहे हो चाहे कहीं लग रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी जरूर है, लेकिन यूनिवर्सिटी पर सरकार की सारी जो भी रूल रेगुलेशंस है वो फॉलो करते हैं। तो जब वो सारे फॉलो होते हैं, यूनिवर्सिटी को ऑटोनमस बॉडी कह सकते हैं, लेकिन जो सरकार की चीज़ें माननी पड़ेंगी जी। तो आज कृष्ण ढुल जी ने जो आश्वासन आपको दिया है, कितना भरोसा है कि अब आपको आपकी जो उम्मीद थी उस पर ये खरा होगा? ढुल साहब का कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं है, मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ है। हम चाहे हम दिन रात आधी रात को कॉल करें, सर हमारी कॉल पिक करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें उच्च अधिकारियों से मिलाने के लिए प्रयास रहते हैं। हम ढुल साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जो भी ढुल साहब आगे भी हमें कोई कुछ मैसेज देंगे तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे जी। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।